जय हिंद दोस्तों। आई होप आप लोग पढ़ाई में लगे होंगे और पूरा मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि बिहार दरोगा का वैकेंसी आने वाला है, आप लोग को पता ही है। तो अभी से एकदम लग गए होंगे। जितने दिन से मैं वीडियो डाल रही हूँ और बोल रही हूँ, तो बहुत लोग तो करंट अफेयर भी अच्छा कर रहे होंगे और सेट प्रैक्टिस अपना लगा रहे होंगे, क्योंकि सेट प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू में कभी भी तैयारी चालू करते हैं तो सेट प्रैक्टिस में आपका रिजल्ट 10, 15, 20, 25 इतने खींचता है, लेकिन उस पर ही हिम्मत रख के उसी पे आगे बढ़िए, ठीक है। उससे आपको चैप्टर मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक उठाइए और प्रीवियस ईयर का पहले जितना मेन चैप्टर है उसको पढ़िए, तब फालतूआन पढ़ने जाइए, क्योंकि ज़्यादा ज्ञानी नहीं बन रहा है, नौकरी निकालना है। ज्ञान का भंडार दुनिया में बहुत भरा हुआ है, ऐसा मिस्टेक मैंने किया है। तो सब नहीं बटोरना है, वही बटोरना है जो एग्ज़ाम का रिक्वायरमेंट है। रेलवे का अलग रिक्वायरमेंट है, बिहार दरोगा का अलग रिक्वायरमेंट है, बिहार पुलिस का अलग रिक्वायरमेंट है, बीपीएससी का अलग रिक्वायरमेंट है। सबका अपना अपना रिक्वायरमेंट है। तो सिर्फ किताब उठा के पढ़ेंगे तो उससे नहीं होगा। इसीलिए प्रीवियस ईयर को हमेशा हम कहते हैं कि उस पर ध्यान दीजिए। प्रीवियस ईयर उठाइए, उसमें चैप्टर अपना छाटिए, क्योंकि पता चल जाएगा। पहला क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि इस चैप्टर का है। तो बस उसी हिसाब से अपना कंटिन्यू करते जाइए, अपना कंटिन्यू रहिएगा तो उस पर आपको चैप्टर मिल जाएगा। और जब आप प्रीवियस ईयर के हिसाब से अपना तैयारी कर लेंगे तो आपका 2 महीना में तैयारी इतना आगे चला जाएगा कि सेट में रिजल्ट एकदम आसमान छुएगा। कमेंट में बहुत सारे लोगों का बहुत अलग अलग कमेंट था। कुछ लोग नेवी में हैं, जो मुझे देखकर आप दरोगा की तैयारी में भी लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग सेक्टर में हैं, जो अलग अलग प्रिपरेशन में लगे हैं। बस सब कुछ तो होता है आपका रेगुलर रूटीन और आपके अंदर का जज्बात और क्या कहते हैं, शिद्दत वाला प्यार। जब शिद्दत होगा तो होगा। बहुत लोग कह रहे हैं मोटे हो गए हैं। सिचुएशन मेरा वैसे चल रहा है कि हम थोड़े मोटे हो गए हैं, फिर समय आएगा फिट हो जाएंगे। हम महिला हैं, जेंट्स तो है नहीं कि एक ही बराबर चलेंगे लाइफ के ढर्रा पर। टफ लाइफ चल रहा है अभी थोड़ा सा, फिर अभी छुट्टी पे भी जाएंगे, तो उसके बाद से देखिए कैसे उसको चलते हैं लेकर जीवन को, तो वक्त ही बताएगा। डर लगता है, बहुत डर लगता है। आपकी माँ को भी बहुत मेहनत लगा होगा आप लोग को पालने पोसने में, और इस जॉब के रहने के दौरान इस चीज़ों को देखना, समझना, हैंडल करना आसान नहीं है, बहुत टफ लगता है। कोई तुलना नहीं है। पहले बहुत जब हम फाइट करते थे, शुरू से हम खेले हैं कुश्ती या फिर ताइक्वांडो में भी रहे हैं, तो उस दौरान का अलग ही रूटीन था लाइफ का, ठीक है। उस समय लगता था कि लड़का लड़की कुछ अंतर नहीं है, सब ठीक है। शादी के बाद अंतर पता चलने लगा। परिवर्तन जब अपने शरीर अपने ये में आया, तब बहुत कुछ पता चलने लगा कि भाई बहुत अंतर है। दोनों का तुलना अलग ही अलग है। वो अपने लाइफ के थ्रू चलते हैं अपने, और दोनों का अपना अपना जीवन अपने जगह पे टफ है। इनको शुरू से परिवार संभालना पड़ता है। हम थोड़ा सा ड्रॉप भी कर लेते हैं, एज ए बहाना नहीं, क्योंकि हम किसी और सिचुएशन में चल जाते हैं तो उस समय ड्रॉप थोड़ा सा लग जाता है, प्राकृतिक रूप है ना। तो वो सब नहीं सोचना है। बहुत सारी महिला का कमेंट है कि मेरा सीजेरियन हुआ है तो हम लोग बिहार दरोगा के फिजिकल या फिर इसमें दिक्कत तो नहीं आता है। अरे ऐसी ऐसी महिलाएं यहाँ पे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, जिनका कितना टफ एंड टफ लाइफ में रहा है। एक तो पढ़ाई करने का 2 ढर रहा है। एक तो आपका सेहत अगर ख़राब चलेगा ना, तो पढ़ने में बहुत दिक्कत आएगा। मेरा पढ़ाई ख़राब रहा एक बीच, क्योंकि बहुत तबीयत बिगड़ा। तो अपना डेली रूटीन, अपना डाइट, अपना सब कुछ एकदम सही लेके चलिए, तब आपका पढ़ाई बहुत अच्छा रहेगा। ये भी बहुत मैटर करता है। बाहर के फूड को जितना हो सके अवॉइड करिए, क्योंकि पढ़ाई का फोकस ख़राब करता है। और मेडिटेशन को अपना मंत्र समझिए। मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है पढ़ाई में। जो भी आप पढ़ेंगे वो आपको याद होगा जब आप मेडिटेशन करेंगे, ठीक है। तो पढ़ाई में मेडिटेशन करना है, बहुत सपोर्ट करेगा। बाकी प्रीवियस ईयर के हिसाब से पढ़िए। जो भी बुक आपके पास है बेस्ट है, वही सुपर डुपर है, उसी बुक के साथ कंटिन्यू रहिए, तो आपके साथ बेहतर ही होगा। पहले पकड़िए क्या पढ़ना है, उस पे लगे रहिए, उस चैप्टर को ख़त्म करिए। सबकी हिस्ट्री बेस्ट होती है, हिस्ट्री से सब स्टार्ट करता है। जैसे लगता है सारा क्वेश्चन उसी से आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, 1-2 चीज़ें हैं हिस्ट्री में, भले कितो पढ़ ले गलती रखा है, लेकिन पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, ये सब सब्जेक्ट में गलती होना पॉसिबल नहीं है। अगर 15 क्वेश्चन आ गए तो 15 आपके राइट होने चाहिए, क्योंकि उसका एक सेक्टर है, हर बार वहीं से पूछता है। हम लोग का पॉलिटी, जियोग्राफी में एक भी मिस्टेक नहीं होता था, इतना क्लियर। पॉलिटी पढ़ने के लिए आप बेस्ट से बेस्ट अपने लिए सोच सकते हैं। जियोग्राफी के लिए मैप एकदम सामने होना चाहिए। जियोग्राफी पढ़ने का तो कोनो उपाय नहीं है,
मैप के बिना तो कोई उपाय ही नहीं है। मैप देखिए, जियोग्राफी कंप्लीट। ना तो रटते रह जाइए पनामा नहर फलनवा के पास है, ये चीज़ वहाँ पास है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। फिगर देखेंगे, क्लियर हो जाना है। और करंट अफेयर से जुड़े रहिए, कंटिन्यू रहिए। मैं करंट अफेयर के लिए अंकित अवस्थी सर का देखती थी, गौरव सर का देखती थी, ठीक है। नेक्स्ट एग्ज़ाम का करंट अफेयर देखते थे, तो आप इनको देख सकते हैं। और मंथली मैगजीन और डेली का न्यूज़पेपर, भले न्यूज़पेपर में पकाऊ चीज़ें बहुत ज़्यादा रहती हैं, दैनिक जागरण या फिर कुछ भी है, लेकिन जो चीज़ चल रही है वो डेली लगातार 10 दिन तक आते रहेगा। तो वो जब डेली लगातार 10 दिन तक आप उसको निहारेंगे ना, तो उससे कंठस्थ हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि डेली न्यूज़पेपर को देखना चाहिए। भले उसमें ज़्यादा चीज़ खास नहीं रहता है, बकवास रहता है, लेकिन उसका पीछे से पलट के देखिए, पीछे से हमारे लिए रिलेटेड है, बाकी आगे तो बकवास ही रहता है। आगे से क्या मतलब है, आसपास क्या हो रहा है उससे अभी एग्ज़ाम में क्या मतलब है ना। तो बस कंटिन्यू रहिए। जय हिंद।